हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन फैंग के फादर को बहुत ही आसानी से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर वहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। हम देखते हैं यानी कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम दोनों के मर्ज हुए एनर्जी को इतनी आसानी से नलीफाई कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे दीती यानी कहने लगता है तो फिर ठीक है, लगता है एम्परर को बुलाना पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे किसी तरीके का जेट स्लिप का यूज करने लगा था और हम देखते वो कहने लगता है मैं भी तो देखो अब तुम क्या से बचते हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, उसके साथ में भी मैं फाइट करूंगा, बट उससे पहले तुम दोनों को आज यहाँ पे मरना होगा। अब वहाँ पे लिन फैंग के फादर की ऐसी धमकी को सुनकर दूसरी तरफ वो ब्लैक कपड़े वाला एम्परर वो बंदा डर गया था और हम देखते वो कहने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हम देखते वो वहाँ से भागने लगा था, जिसकी वजह से उसने वॉइड स्पेस को भी ओपन कर लिया था और हम देखते वो उसके अंदर भागने लगता है। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं तुम भाग नहीं सकते। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उसे बहुत ही आसानी से पीछे खींच देते हैं। ये सब कुछ देखकर वो बंदा फिर से भागने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं वो उस वॉइड स्पेस के अंदर जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि लिन फैंग के फादर बहुत ही आसानी से उसे बाहर खींच रहे थे। और वो कहने लगते हैं मेहनत करना बेकार है, मैंने कहा ना आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो ओल्ड मैन अपने पाव को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपने आइस एट्रीब्यूट के पाव को पूरी तरीके से रिलीज करके स्पीड में आगे बढ़ता है। बट हम देखते लिन फैंग के फादर कहने लगता है तुम लोग एक कीड़े के समान हो मेरे आगे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा पाओगे। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसे पीछे खींच देता है। ये सब कुछ देखकर वो अपने आइस और फायर दोनों एट्रीब्यूट के एनर्जी को मर्ज करते हुए स्पीड में आगे की तरफ जाने लगता है ताकि वो वॉइड स्पेस के अंदर जा पाए। बट हम देखते दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं बाहर आओ और हम देखते फिर से उस प्रेशर की वजह से वो बाहर आता है। ये सब कुछ देखकर वो वहाँ पे फिर से ट्राई करता है अपने पूरे एनर्जी को लगाते हुए, बट हम देखते लिन फैंग के फादर उसे फिर से बहुत ही आसानी से पीछे खींच देते हैं। ये सब कुछ देखकर वो वहाँ पे फिर से ट्राई करता रहता है, बट लिन फैंग के फादर तो बहुत ही आसानी से उसे बाहर खींच रहे थे। ये सब कुछ देखकर हम देखते वो एल्डर और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से आंख से हर जगह से खून आ रहा था क्योंकि वो अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था। बट वहाँ पे लिन फैंग के फादर तो बहुत ही आसानी से उसे पीछे खींच रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर सोड एम्परर बहुत ज्यादा थक जाते हैं, वो कहने लगते हैं बहुत हुआ। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए स्पिरिचुअल हैंड से डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते वो बहुत ही आसानी से उसे पकड़ते हुए पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। बेचारा वो एम्परर तो उसके हाथ में दम तोड़ देता है, मतलब कि स्पिरिचुअल हैंड्स में। तभी हम देखते वहाँ पे बादल पूरी तरीके से गोल्डन कलर के होने लगे थे और उस जगह से किसी की आवाज आने लगती है और हम देखते वहाँ पे एक एम्परर आ गया था जो कि कहने लगता है लिन सियाओटियान सोड एम्परर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लॉर्ड रिगल के आते सब लोगों को पता चल गया था, मतलब कि सब लोगों को पता चल गया था कि लॉर्ड रिगल उस जगह पे आए हैं। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के फादर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी रियल बॉडी बोलने लगती है लॉर्ड रिगल शायद तुम भूल गए कि इन लोगों ने ही पिछली बार मुझे मिलकर मारने का ट्राई किया था, क्या मैं यहाँ पे अपना बदला भी नहीं ले सकता। अब इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वॉइड स्पेस पूरी तरीके से ओपन हो गया था
था और वहाँ पे लिन फैंग के फादर बाहर आते हैं और हम देखते वो कहने लगते हैं क्या तुम अब मेरे ऊपर अटैक करोगे। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लॉर्ड रीगल उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट वहाँ पे लिन फैंग के फादर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड रीगल पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे और लिन फैंग के फादर की रियल बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है, फिर से वो वापस चले गए थे। हम देखते वहाँ पे लॉर्ड रीगल कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे सरप्राइज कर दोगे, तुम आखिरकार इस रिलम में कैसे पहुंचे, तुम तो बहुत ही ज्यादा नियर हो सुप्रीम बनने में। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो रहे थे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर भी कहने लगता है तुमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, इवन कि मैं भी बहुत ज्यादा शौक हूँ तुम्हें इस रिलम में देखकर, तुम भी बहुत ही ज्यादा करीब हो इस रिलम को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करने में। और उससे भी ज्यादा सरप्राइज तो मैं हूँ कि लॉर्ड रीगल बहुत टाइम पहले पूरी तरीके से गायब हो गए थे, आखिरकार आज ऐसे अपीयर होने का क्या मतलब है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग के फादर रीगल की तरफ देख रहे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रीगल कहने लगता है तुम्हें पहले से ही पता था ना मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर कहने लगते तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो अभी के लिए, तो आखिरकार तुम इतने आसानी से कैसे मर सकते थे। और वैसे मैं तो सोच रहा था कि तुम तो डिवाइन कोर्ट के एम्परर थे ना, तो फिर आखिरकार ऐसे डिसअपीयर क्यों हो गए। लिन फैंग के फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रीगल कहने लगता है प्रीवियस गॉड रिलम के लॉर्ड के द्वारा मैं पूरी तरीके से अपॉइंट हुआ था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे खुद के डेथ को फेक बताकर अपने क्लोन को मरवा कर खुद गायब हो जाएंगे और किसी दूसरे जगह पे जाके खुद को रिइंकार्नेट करके फिर से कल्टीवेट करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर कहने लगते तो फिर लॉर्ड रीगल यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे रीगल कहने लगता है तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या पूछना चाहता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम मुझे गॉड रिलम के लॉर्ड तो नहीं सोच रहे जिनका मैं रीइंकार्नेशन हूँ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं लॉर्ड का रीइंकार्नेशन हूँ। ये सब कुछ वहाँ पे लिन फैंग के फादर रीगल की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं गॉड रिलम का लॉर्ड हूँ और उनका रीइंकार्नेशन। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर स्माइल देने लगते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे उनकी बातों को सब लोग सुन रहे थे। तो मैं बता दूं गाइस इन दोनों की बातें यहाँ पे सब लोग सुन रहे थे, दूसरे गॉड एंड जितने भी लोग है गॉड रिलम में वो सब लोग सुन रहे थे, इवन की डिवाइन रिलम के लोग भी ये सब कुछ सुन रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें मून क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर और वहाँ पे उस 20 सीनियर को दिखाया जाता है, जहाँ पे 20 सीनियर कहने लगता है क्या सच में सोर्ड एम्परर पहले के टाइम के लॉर्ड है डिवाइन कोर्ट के, क्या वो सच में उनका रीइंकार्नेशन है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर की तरफ देखने लगे थे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर के पैरों में ऐसे ऐसे सर करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे मून क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर कहने लगती हैं तुम्हें क्या लगता है सोर्ड एम्परर सच में डिवाइन लॉर्ड होंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर सीनियर बीस्ट के सर को पकड़ते हुए कहने लगती हैं तुम्हें तो पता है कि हम दोनों 10,000 साल से भी पहले से साथ में रह रहे हैं, तो फिर आखिरकार अब तुम मुझे क्या बुलाना चाहोगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे उसे छेड़ रही थी। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे सीनियर बीस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, मतलब कि वो शर्माने लगते हैं। जहाँ पे दूसरी तरफ वो कहने लगते हैं सच में मैंने लिन फैंग को अपना डिसाइबल बनाया था और कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पे सोर्ड एम्परर का बेटा निकलेगा, और इवन कि यहाँ पे तो सोर्ड एम्परर इतने ज्यादा पावरफुल है वो भी बहुत ही कुछ अचीव करेगा जैसे कि उसके फादर सोर्ड एम्परर ने किया है। और मुझे पता है कि सोर्ड एम्परर ने 7 लाख साल से भी ज्यादा कल्टीवेशन की थी, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पे है। और वैसे भी लिन फैंग की बातें करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा जीनियस है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर कहने लगती है ऐसा लग
रहा है ये मैरिज बहुत ही ज्यादा ग्रेट होने वाला है, क्योंकि लिन फैंग और उसकी शादी तो मैं करके रहूंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कार्ड्स को देख रही थी, वो कहने लगती है आखिरकार मैरिज के कौन से कार्ड मुझे छपाने चाहिए, मुझे क्या नाम लिखना चाहिए, मेरी मून क्लैन की प्रिंसेस और यहाँ पे सोर्ड एम्परर के बेटे लिन फैंग का नाम मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए। आखिरकार शादी के लिए कौन सा राइटिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और वैसे भी उन दोनों की जोड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम बीस्ट सीनियर को देखते जो कि कुछ परेशान लग रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लिन फैंग की शादी ऑलरेडी हो रखी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें लिन फैंग के फादर को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे लॉर्ड रीगल की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में डिवाइन लॉर्ड हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी और इन सब के पीछे इवन की उस वक्त तो तुम्हारा भी हाथ था ना। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैदों को ये सब कुछ करने के लिए बोलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा प्लान क्या था उस वक्त? मैं तो बस देख रहा था आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। ये सब कुछ तुम साइड में रखो, ठीक है ये सब कुछ, बट तुमने यहाँ पे मिस कैलकुलेट कर लिया। मैं यहाँ पे गॉड रिलम का लॉर्ड नहीं हूँ। अब वहाँ पे लिन फैंग की फादर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लॉर्ड रिगल कहने लगते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर से लॉर्ड का ब्लड लाइन का ऑरा बाहर आ रहा है, मतलब कि उनकी एनर्जी में फील कर सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या फील कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, वैसे भी बात करना बेकार है। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। वैसे भी अब तो तुम्हें पे करना होगा, उस वक्त तुमने इन लोगों को भेजा था ना, इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, तो उसका यहाँ पे हिसाब किताब में बराबर करके रहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने फ्यूरिक्स मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे लॉर्ड रिगल कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे वॉइड स्पेस को ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था, जिसके पीछे पीछे लिन फैंग के फादर भी जाने लगते हैं। बट हम देखते अंदर जाते हुए वो कहने लगते हैं पता नहीं आखिरकार मुझे इतना ज्यादा बैड फीलिंग क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बताना भूल गया किसी को। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर आगे की तरफ बढ़ने लगे थे ताकि वो वहाँ पे लॉर्ड रिगल के साथ में फाइट कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें मून क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैरिज के तरीके और बहुत ही ज्यादा चीजें देख रही थी, जहाँ पे वो कहने लगती है अब यहाँ पे लिन फैंग की शादी होगी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगते हैं ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं अगर ये सब कुछ सोर्ड एम्परर को पता चल गया तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो हमें जिंदा ही खत्म कर देंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर कहने लगती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम यहाँ पे क्या बुरा कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं ना। एक हैंडसम लड़के की एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ में शादी करवा के ये तो हमारा फर्ज है। ये सब कुछ कहते हुए वो कहने लगती है किसी एक को चूज करो। हम देखते वहाँ पे 20 सीनियर कुछ भी नहीं करते, वो जैसी किताबों को देखने लगते हैं एक को देखकर उनके नाक से खून आने लगता है, जिसको देखकर हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर कहने लगती है तो फिर ये है। और वो कहने लगी थी भले ही तुम आगे बहुत ज्यादा सख्त दिखाते हो, मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी इन सब को बहुत ही आसानी से रेसिस्ट नहीं कर सकती, तो फिर ठीक है इसी तरीके से अब यहाँ पे शादी होगी और ऐसे ही मैं कार्ड छपवाऊंगी। ये सब कुछ वो कहने लगती है। ये सब कुछ सुनकर दूसरी तरफ बीस्ट सीनियर कहने लगता है सच में तुम ऐसा करोगी, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने डिसाइपल के लिए आज यहाँ पे आवाज उठाने वाला हूँ, उसके लिए मैं तुमसे फाइट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक अलग से दुनिया में होता है, अलग से जगह पे, जहाँ पे उसकी आंखें खुलने लगती है। वो कहने लगता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, और हम देखते वो इधर उधर देख रहा था जहाँ पे प्रिंसेस इंजर्ड होते हुए नीचे गिरी हुई थी। उसे वहाँ पे लिन फैंग ध्यान से देखने लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और हम देखते तभी उसे याद आने लगता है। वो कहने लगता है मुझे याद आया हम तो फॉरबिडन एरिया में आ गए थे एंशिएंट रूइंस में, ताकि हम बहुत ही ज्यादा ट्रेजर ले पाए, जिसकी वजह से मैं और प्रिंसेस इस जगह पे आए थे एक साथ में, और हम दोनों ने बहुत ही ज्यादा वहाँ पे सर्च किए, इधर उधर देखा, इवन की हम दोनों ने तो वहाँ
वहाँ पे गॉड स्टोन और एम्परर के ब्लड को भी ढूंढ लिया था। मतलब कि वहाँ पे प्रिंसेस ने गॉड एम्परर के स्टोन को ढूंढ लिया था और मैंने वहाँ पे ट्रू एम्परर के ब्लड को। और हम दोनों ने जैसे ही उन दोनों को ढूंढ लिया था, हम लोग वहाँ से जाने वाले थे, तभी वहाँ पे एक बंदा आ गया था जो ब्लड स्पिरिट डीमन क्लैन से बिलोंग करता था और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। और जहाँ तक मुझे पता है उस वक्त हमने वहाँ पे फाइट किया था और उसके आगे क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सर को पकड़ रहा था, वो कहने लगता है सच में मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था हमारे साथ में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते लिन फैंग कहने लगता है सबसे पहले तो मुझे जाके प्रिंसेस को पूरी तरीके से हील करना चाहिए और खुद को भी हील करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इंटरनली थोड़ा सा इंजर्ड हूँ। इवन कि यहाँ पे प्रिंसेस तो पूरी तरीके से बेहोश हो गई है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग प्रिंसेस को पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। मतलब कि प्रिंसेस को पकड़ते हुए वो आगे की तरफ जाने लगता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। अपना ख्याल रखना, फिर से मिलते हैं। बाय बाय।